पहला सीखेंगे हम लोग मौद्रिक विकास, फिर सीखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले क्या सीखेंगे बोलिए? मौद्रिक विकास, उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली। पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 10 में आइए। ये तो पढ़ लिए थे ना, पेज नंबर 11 में। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है जिसमें हम लोग एक वस्तु देते हैं, इसके बदले में दूसरा वस्तु मिलता है। ये कब होता था ऐसा? जब मौद्रिक विकास नहीं हुआ था तब, यानी कि जब मुद्रा नहीं बना था, नोट सिक्का रुपया ये सब नहीं बना था, तब का बात कर रहे हैं। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम था। पहले का बात कर रहे हैं हम, उसमें मनुष्य का संख्या भी कम था और आवश्यकता भी कम था, मतलब हम लोग को ज्यादा आवश्यकता नहीं था। इसलिए वस्तुओं के लेन देन से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। फरहान इधर देखो, पहले का समय में हम लोग का जो आवश्यकता था वो बहुत कम था, तो हम लोग का जो आवश्यकता पूरा आराम से हो जाता था वस्तु का अदला बदली करके। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का आवश्यकता एक दो नहीं है, बहुत सारा चीज है। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई, धीरे धीरे लोगों का आवश्यकता क्या हो गया? फरहान ध्यान दीजिए, हम जिसका नाम बार बार ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये वाला वीडियो उसका फैमिली मेंबर भी देखेगा, उसका पापा भी देखेगा। क्यों उसका नाम बार बार आ रहा है? अरे जो बदमाशी करता है नाम उसी का बार बार आएगा, तो ये इसीलिए लगा है कि जो बदमाशी तुम लोग नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला तो तुम्हारा घर वाला भी देखे। हम बार बार अगर हम बोल रहे हैं नंदिनी नंदिनी, इसका मतलब अरे नंदिनी बदमाशी कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, इसीलिए। तो आप ध्यान देखिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका, आप लोग बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम नाम लेना पड़ेगा बार बार, नाम लेंगे तो रिकॉर्ड होगा आपको। देखो, बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति अब में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं, वस्तु के बदले हम लोग वस्तु लेन देन नहीं करते हैं, क्या देते हैं? मुद्रा यानी कि पैसा देते हैं, बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय की क्रिया होती है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, इसको अदला बदली भी बोल सकते हैं। एक वस्तु लेना है तो इसके बदले पैसा देते हैं, पहले वस्तु देते थे। अब दूर दराज क्षेत्रों में से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, मान लेते हैं हमको मोतीपुर जाना है सामान खरीदने, तो क्या हमको यहाँ से अपना अनाज या वस्तु को बंडल बना के ले जाएंगे? नहीं, इससे ही छुटकारा मिल गया। नहीं तो पहले दूर दराज जाता पड़ता था लेके, फिर वस्तु देंगे तो उसके बदले में वस्तु मिलेगा। अब तो हम लोग पैसा पॉकेट में रख लेंगे, आराम से जाके वस्तु खरीद लेंगे, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा है। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विकास से मुद्रा का चलन होने लगा। मुद्रा का चलन कैसे हो रहा है? सरकार की स्वीकृति, मतलब जो हम लोग नोट चलाते हैं वो सरकार के द्वारा मान्य होना चाहिए, खिलौना वाला नोट नहीं। जो नोट हम लोग चलाते हैं वो किसके द्वारा मान्य होना चाहिए? सरकार के द्वारा। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास, जनता को उस पर विश्वास भी होना चाहिए, तब जाके मुद्रा चलन होने लगता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। पहले हम लोग मुद्रा यानी कि कॉइन, सिक्का जानते हैं, वो कहीं ले जाना ले आना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो वजनदार होता है, भारी होता है। उसके जगह पे अब आ गया है नोट। तो नोट भी पहले का नोट बहुत बड़ा, 10 का नोट इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा नोट 10 का। 500 का नोट इतना बड़ा, मतलब पहले का टाइम में। अब उसको छोटा किया गया है, हम लोग का 500 का नोट बहुत छोटा हो गया है। अब तो वो भी खत्म हो गया, अब कहीं ले जाना है तो पैसा जरूरत नहीं है, अकाउंट में रख लीजिए और ले जाइए, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। फलतः देश के सरकार के अधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा है। ट्रांजैक्शन, जिसे हम लोग ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसफर, हस्तांतरण, एक जगह से भेजना बहुत ही मुश्किल है कि आसान है, आसान हो गया है, किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। अब हम चेक, तुम लोग देखा भी होगा शायद, चेक में होता क्या है?
आप कुछ कोई भी वस्तु खरीदिएगा, इसके बदले में कैश पैसा नहीं देके चेक साइन करके दे दीजिएगा। वो क्या करेगा, आप वो अपने अकाउंट में चेक से ट्रांसफर करवा लेगा। वो चेक को अपना बैंक में जमा करेगा, तो आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में चला जाएगा। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी अधिपत्य से स्थापित बैंकों द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता है। जो भी बैंक बना है वो उस पर किसका अधिपत्य है, सरकार का। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है। आज का जो समय है, फरहान इधर देखिए, इस समय में सबसे ज्यादा काम अब हम लोग का दिमाग का काम कौन करने लगा, कंप्यूटर। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है। ये जो कंप्यूटर है कैसे रन करता है, चलता कैसे है, इसका आविष्कार कौन किया, मानव ही किया है। जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। मतलब मनुष्य अपना बात भूल सकता है लेकिन कंप्यूटर भूल नहीं सकता, वो बहुत तेज दिमाग का होता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन है। कंप्यूटर कैसे चलता है, बिजली से, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति का मतलब याद रखने का जो पावर होता है, शक्ति के बल पर पैसों के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए सेव रहता है डाटा। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसी को मद्देनजर यहाँ पे आपके कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर क्लास का व्यवस्था हुआ है, जो कि क्लास 10 और 12 पास बच्चा ही कर सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहिए या नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कंप्यूटर का आप करिएगा क्या, कहीं भी जॉब पे की जाइएगा तो पेन से कॉपी में तो लिखना नहीं रहता है। सारा काम कैसे होगा, कंप्यूटर से। कोई भी क्षेत्र में जाइए कंप्यूटर से ही काम करना, तो आपको सीखना ही होगा क्लास 10 के बाद। पन्ना पलट लीजिए आप लोग। लैपटॉप काफी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं, यानी कि मोबाइल में भी कंप्यूटर जैसा वर्क होता है। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो पाया है। आप चित्र देख पा रहे हैं कंप्यूटर का, एक व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है। कंप्यूटर एक नई खोज। आजकल प्लास्टिक, इसको पढ़िएगा खुद से,